दुनिया में ऐसा कई बार हुआ है कि एक शब्द या कुछ पंक्तियाँ आपके पूरे जीवन को मुकम्मल फ़लसफ़ा दे जाती हैं। हमारी युवा पीढ़ी बीते कुछ सालों से कई दिशाओं में करियर चुनने के बहुत ज़्यादा उत्सुक होते जा रहे हैं, क्योंकि देश का भविष्य युवा पीढ़ी के हाथों में ही होता है। इसलिए भारत, जिसकी जनसंख्या का लगभग 68% हिस्सा युवा है, अगर वह ऊंचे वेतन, प्रतिष्ठा तथा बड़े पदों की तैयारी के सपने देखती है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्हें बस इस बात की हरदम जानकारी रखनी चाहिए कि आखिर जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें उतरने की दिमागी और शारीरिक क्षमता उनमें कितनी है। आजकल चलन ये है कि युवा वर्ग के माता पिता बचपन से ही लगभग तय कर लेते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, प्रबंधन या अर्थशास्त्र में ऊंची डिग्री प्राप्त करे। ऐसे में संबंधित युवाओं को सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जिस दिशा में आगे बढ़ने की लगभग अनिवार्य सलाह दी जा रही है, उस दिशा में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा, दिमागी शारीरिक चुस्ती दुरुस्ती पूरी तरह से है कि नहीं। मेडिकल आज भी श्रेष्ठ व्यवसाय है, लेकिन यह सेवा और समर्पण भी है। तय किया जाना चाहिए कि ऐसी सोच हमारे बच्चों की है कि नहीं। इंजीनियरिंग में आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र एवं वाणिज्य का विशद ज्ञान होना और उसका नौकरी तथा व्यवहार में लाने का पूरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। प्रबंधन, तकनीकी एवं विविध विषयों में पारंगत होने के लिए भी आपको अपनी क्षमताओं को पूरी तरह आंक लेना चाहिए। हर साल देश में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की स्मृति में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम ही दर्शाता है कि पूरे विवेक से काम लो, मतलब हर बात का अच्छा एवं बुरा पक्ष देख लो और सोच लो। स्वामी विवेकानंद ने तो यह भी कहा था कि बड़े से बड़े व्यक्ति का अंधा अनुसरण नहीं किया जाता। युवा वर्ग को इस बात की पूरी तवज्जो देनी चाहिए। ऊर्जा को बचाएं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को समान ऊर्जा, शक्ति वगैरह नहीं दी है। हर एक को अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, जिसका हरदम ख्याल रखना चाहिए। कहा जाता रहा है कि यहूदी दुनिया में सबसे तेज तर्रार और बुद्धिमान नस्ल होती है। कभी माना जाता था कि डॉक्टर का बच्चा ही सिर्फ डॉक्टर बन सकता है, पर इस विचार से हरदम सहमत नहीं होना चाहिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी कभी सम्मानित हुए अरुण शौरी दरअसल विश्व बैंक के मुख्यालय में तैनात थे, लेकिन अचानक उन्हें प्रमुख अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस के संपादक के पद पर नियुक्ति मिल गई। राजनीति, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा अन्य ऐसे कई विषय हैं जिसमें उदाहरण मिलते हैं कि पीढ़ियों से ही संबंधित व्यवसाय में कई बच्चे कामयाब हो सकते हैं। समझदार बने। माता पिता के अलावा कई और लोग भी सलाह देते मिल जाएंगे कि इस नहीं उस लाइन में जाओ, क्योंकि ऐसा या वैसा करके क्या कर लोगे। इसलिए दूसरों की राय तो सुने, मगर उसकी हाँ में हाँ भी ना मिलाएं, क्योंकि वर्षों पहले से कहा जाता है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले दरअसल मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। छवि धूमिल होती है। कई लोगों को लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें कई बड़े काम करने हैं। इसके चलते ऐसे लोग एक साथ कई सारे काम करने लगते हैं। नतीजतन कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं होता। ऐसे में आपकी इमेज भी प्रभावित होती है। ऐसा करना अपनी क्षमताओं को बहुत ज़्यादा आंकना भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ठोक बजाकर वही काम करें जिसके बारे में आपको ही विश्वास हो कि हाँ, मैं इसे पूरा करके ही रहूँगा। हर एक व्यक्ति की क्षमता, सोच, उत्साह, जोश, प्रवृत्ति आदि अलग अलग होती हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को जांच कर ही अपने कार्य लें तथा पूरे प्रसिद्ध हिंदी लेखक, पत्रकार और विचार रहे सोए कमलेश्वर ने कहा था कि मैं 65 वर्ष की उम्र में भी सुबह कोई कहानी लिख सकता हूँ, दोपहर में कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ और रात में कोई भी टीवी कार्यक्रम लिखकर दे सकता हूँ। यह किस्सा कमलेश्वर की लगातार लिखते रहने की प्रतिभा पर डटे रहने का परिचायक है। वाहवाही लूटने के चक्कर में ना पड़ें। यह अमरवाणी तो नहीं, पर मशहूर कहावत है कि धक्का उतना ही खाना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देखा देखी या किसी के बहकावे में आकर कोई व्यवसाय ना चुनें। हर एक क्षेत्र के लिए एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक चुस्ती की खास ज़रूरत होती है। किसी काम को लगातार कई घंटे देने पड़ते हैं, तो किसी काम के लिए शरीर और दिमाग में दूसरों के जितनी ताकत नहीं होती। इसे सहजता से पहले ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।